सभी साथियों का इस शानदार चर्चा में स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है सुपर टेट 2019 का जो पेपर हुआ था उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमारी चर्चा होनी है। और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आपके सारे प्रश्न, जो भी प्रश्न आपके आज स्क्रीन पर होंगे, जो भी बताया जाएगा, महत्वपूर्ण रहेंगे और विभिन्न परीक्षाओं में आपका सहयोग करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पे है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? जो कृदंत प्रत्यय, तद्धित और कृदंत प्रत्यय जो आपके होते हैं, किनके साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के साथ जुड़ते हैं कि सर्वनाम के साथ, क्रिया के साथ, अव्यय के साथ? दो तरह के प्रत्यय आपके होते हैं, तद्धित और कृदंत। कृदंत प्रत्यय कृत माने करना होता है, इसका संबंध सीधे क्रिया से होता है। कृदंत प्रत्यय का संबंध किससे होता है? क्रिया से होता है। तद्धित प्रत्यय का संबंध संज्ञा और सर्वनाम के साथ होता है। तो दिमाग में रखिएगा, अगर कृदंत देता है इसका मतलब एक क्रिया के साथ है, तद्धित देता है इसका मतलब है संज्ञा और सर्वनाम के साथ। यहाँ पे आप सी ऑप्शन सही कर देंगे, प्रश्न नंबर 1 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सब मिलाकर 89 प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहेंगे आज। तो प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, जो व्याकरण जानता है उसे के लिए एक शब्द क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जो व्याकरण जानता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वैज्ञानिक कहेंगे, या व्याकरण कहेंगे, या व्याकरण कहेंगे, या शास्त्रज्ञ? इसमें सी ऑप्शन आपसे सही हो जाएगा। उसको व्याकरण कहते हैं, जो व्याकरण को जानता है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका 1903 ईस्वी में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने थे, और तभी से इसी काल को, इस युग को हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। इसके संपादक हो जाएंगे आपके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे मिला था? चिदंबरा पर ही नहीं, चिदंबरा प्रथम पुस्तक थी जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और प्रथम उसके प्राप्तकर्ता कौन थे? स्मृतानंद पंत थे। बी वाला ऑप्शन आप सही कर देंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? महान शब्द में त्व जोड़ने से क्या बनेगा? इसका जवाब है महत्व है, तो महत्व हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को कौन सी संज्ञा दी थी? मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा था? वीर बपन काल कहा था, कि आदिकाल कहा था, कि वीरगाथा काल, या चारण काल? चारण काल जो नामकरण है राम कुमार वर्मा ने किया है। वीरगाथा काल नामकरण रामचंद्र शुक्ल का है। आदिकाल नामकरण जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और बीज बपन काल ही आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी का नामकरण है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला स्क्रीन पे आपके प्रश्न है। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? हिंदी शब्द संस्कृत से है, फारसी से, हिंदी से, अरबी से। दुर्भाग्य है हमारा कि जिस भाषा को हम पढ़ रहे हैं वह शब्द आपके हिंदी भाषा का नहीं है, वास्तव में किससे है? फारसी भाषा का शब्द है। आप लोग जानते हैं कि फारसी भाषा मुगलों की राज की भाषा रही है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो आंख, पाँव, पाँव, आंख, गांव, पाँव और गृह। इसमें से 3 शब्द आपके शुरुआत के तद्भव हैं, अंतिम शब्द आपका गृह जो तत्सम यहाँ पे है। तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रहे तारा घट उषा नागरी। यहाँ पे देखिए, अंबर और पनघट में रूपक है। अंबर जो है पनघट का रूप ग्रहण करता है, तारा जो घट बन जाता है, और उषा जो है एक चतुर्नायिका बनती है, तो मतलब एक दूसरे का रूप ग्रहण कर लेता है, तिरोहण करता है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार आपका हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही करेंगे यहाँ पे आप। अगला प्रश्न, जदप सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र। लाइन किसकी है? तो सबको पता है, कठिन काव्य के प्रेत केशवदास की लाइन है। तो यहाँ पे आप जो है ए वाला ऑप्शन सही कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? इसमें बीड़ा पाड़ी, भारती, बागदेवी और जाह्नवी। इसमें से शुरुआत के जो 3 शब्द हैं, बीड़ा पाड़ी, भारती और बागदेवी, इसका ये सरस्वती का ही पर्याय है। जाह्नवी का मतलब गंगा होता है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन आप सही कर देंगे, इसको सही करेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द क्या है? तो आप जानते हैं पुरुषवाचक संज्ञा और सर्वनाम होता है। तो इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसमें मैं जो होता है ये आपके प्रथम पुरुष में आता है,
तुम मध्यम पुरुष में, और मैं, नहीं, वह जो होता आपका है अन्य पुरुष में आता है। इस तरह से क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में आपके शामिल हो जाएगा ये। 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन है, महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि जो विषम स्थानक वर्ण जो होते हैं वे आपके अल्प प्राण होते हैं। सम स्थानक वर्ण माने का, 2 और 4 नंबर के जो होते हैं महाप्राण होते हैं। इसमें देखिए खा है, चा के बाद छा था, छा है, टा के बाद ठा, ता के बाद था, पा के बाद फा। तो बी वाला ऑप्शन आपका महाप्राणों का है। अगर यहीं पे का, तो प्रथम वर्ड देखिए यहाँ पे क, च, ट, त, पा, तो प्रथम वर्ड है मतलब विषम स्थान है, मतलब यह अल्प प्राण है। तो आपका महाप्राण मतलब आपका बी वाला ऑप्शन सही करेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जब प्रथम शब्द, यहाँ सत्र लिखा शब्द है, प्रथम शब्द संख्यावाची हो तथा द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है। तो आप जानते हैं संख्या पूर्व दृगु, पहला वाला ऑप्शन आप दृगु सही कर लेंगे यहाँ पे। जो 15 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तू मांसहीन हे अष्टशेष, अष्टहीन इस पंक्ति में कौन सा समास है। जब विरोध न रहते हुए विरोध जहां दिखाया जाता है वहां पे आपका विरोधाभास होता है। इसमें गांधी जी का चित्र आप वास्तव में मांसहीन ही दिखता है, हड्डी 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 ही दिखाई पड़ती है। तो आपका यहाँ पे विरोधाभास है, और इसी कारण इसको जो यहाँ पे आपका विरोधाभास हो जाएगा। इसको ऑक्सीमोरन अंग्रेजी में कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है, जो चिन्ह आपको नीचे दिख रहा है यहाँ पे है, इसमें से एक योजक चिन्ह है आपका। यहाँ पे देखिए ए वाला ऑप्शन जो आपका एक पाई बीच में जो डैश बनता है, इसे माता और पिता, इसे आपके जो द्वंद्व समास जो होता है उसके बीच में जो चिन्ह लगता है, इसी के यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आप सही कर देंगे। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है, तो बुद्धिमान शब्द आपका विशेषण यहाँ पे हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन आप सही कर देंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कवि का स्त्रीलिंग होता है। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कवित्री, कवयित्री, कवयित्री और कवियित्री। इसमें से चारों ऑप्शन भी एक सही आपका है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही कर देंगे आप यहाँ पे। शैले शैलेन मणिक्यम मौतिक्तम न गजे गजे, साधो ना ही सर्वत्र चंदनम ना बने बने। तो सर्वत्र क्या नहीं होता है, इसमें देखिए शैले शैलेन मणिक्यम, हर शैल में मणि नहीं होती है। मौतिक्तम न गजे गजे, और हर हर हाथी के या गज के मस्तक में मुक्ता नहीं होती है। साधो ना ही सर्वत्र, और साधु हर जगह नहीं होते हैं। चंदम ना बने बने, और चंदन हर वन में नहीं होता है। प्रश्न यहाँ पे सर्वत्र क्या नहीं होता है, तो यहाँ देखेंगे आप लिखा हुआ साधो ना ही सर्वत्र, मतलब साधु हर जगह नहीं। इसका जवाब क्या कर देंगे यहाँ पे आप, बी वाला ऑप्शन साधु सही कर देंगे। संस्कृत से प्रश्न है, सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है। सूर्योदय में कौन सा समास, सूर्य का उदय। यहाँ पे तत्पुरुष समास बनेगा, संबंध कारक तत्पुरुष यहाँ पे आपका है। 6 भेद तत्पुरुष समास के होते हैं। प्रथमा और अंतिम संबोधन का तत्पुरुष समास नहीं होता है, और इसके बाद कर्म कारक तत्पुरुष समास, कारण कारक तत्पुरुष समास, आपका संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, अपादान कारक तत्पुरुष समास, संबंध और आपका अधिकरण, इस तरह के मिला के 6 तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तो यहाँ पे आप इसमें जो आपका यहाँ पे है सूर्य का उदय का लगा यहाँ पे है, तो संबंध कारक तत्पुरुष समास यहाँ पे आपका है। आप सी वाला ऑप्शन सही कर देंगे। अगला स्क्रीन पे आपके लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है, उसे लोक ये जानिएगा। धन विधेयक लोकसभा में ही रखा जाता है, और राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक इसको रोक सकती है। तो आपका जवाब यहाँ पे सी वाला, आपका उत्तर जो होगा ए वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो राज्यसभा अगर चाहे तो धन विधेयक को 14 दिन के लिए रोक सकती है, उसके बाद उसको पास करना ही करना है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। जो कन्याकुमारी आपका है उसका दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी आपका। देखिए यहाँ पे लिखा कन्याकुमारी मंदिर 3 समुद्राचे संगम क्षेत्र, 3 समुद्रों का संगम क्षेत्र। 3 समुद्र कौन कौन से भैया, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। 3 समुद्रों का पानी जो है कन्याकुमारी को टच करता है।
आप जानते हैं कन्याकुमारी में ही विवेकानंद राग भी यहीं पे स्थित है, और मन्नार की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य, ये सारी चीज़ें आपकी यहीं पर हैं। और भारत और श्रीलंका को अलग अलग करता है ये। तो यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में। इसका सी वाला ऑप्शन सही कर देंगे आप। समुद्री धाराओं में कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? 3-4 धाराएं हैं। अगुलहास है, लेब्राडोर है, फ्लोरिडा है और कनारी धारा। तो इसमें अगुलहास आप सही कर देंगे। ये धारा आपकी अटलांटिक महासागर धारा नहीं है। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित? नाथुला दर्रा कहाँ पर है? इसका जवाब हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम में नाथुला दर्रा आपका स्थित है। सी वाला ऑप्शन सही कर देंगे यहाँ पे आप। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो परिवार का देखिए, प्रति व्यक्ति आय को लेकर के, प्रति व्यक्ति व्यय को लेकर के, कोई नहीं। और यहाँ पे है प्रति व्यक्ति परिवार का उपभोग व्यय। उपभोग व्यय पहला वाला ऑप्शन सही करेंगे यहाँ पे। कितना उपभोग करता है, कितना व्यय करता है, इसी को लेकर के यहाँ पे गरीबी का आकलन होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन, भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? मतलब 2 अध्यक्ष बनते हैं, एक अस्थायी और एक अस्थायी। जानते हैं आप लोग हैं अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा थे। और अस्थायी ग्रुप में बाद में जो है 9 को ये बनते हैं, 10, 11 और 11 को चुनाव किसका होता है? 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद का अस्थायी ग्रुप में चुनाव होता है। तो इसका जवाब आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही कर देंगे आप। अगला है, काकोरी खड़ंत किस वर्ष हुआ था? जो काकोरी जो खड़ंत हुआ था उसमें किस वर्ष था? इसका जवाब आपका है 1920, 1925, 35। का जवाब में लग रहा है 35। का जवाब में लग रहा है 1925 है। चलिए, सही जवाब आपका है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उद्यान प्रश्न एक जरूर आएगा, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए आप लोग। और भारत का प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान भारत का, जो प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट भारत का है, वो है आपका है जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में स्थित है। पहला वाला ऑप्शन आप सही कर देंगे। दुधवा ये आपके यूपी का राष्ट्रीय पार्क है। और मानस जानते हैं आप, है मानस जो आपका है, मानस असम का है। और पेरियार आपका केरल में है। तो आप जिम कॉर्बेट यहाँ सही कर देंगे। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? जो एमडीएम बच्चे खाते हैं प्राइमरी में, इसको क्यों शुरू किया गया था? तो इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे समाज विस्तार करना, रोजगार वृद्धि करना, नामांकन संख्या बढ़ाना और अध्यापकों का विकास करना। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। संख्या बढ़ाने के लिए एमडीएम विद्यालयों में लागू किया गया था। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शिक्षा का जो अधिगम का सिद्धांत जो आपके 5-6 ठो हैं, चाहे पावलोव का क्रिया प्रसूत सिद्धांत हो, चाहे थॉर्नडाइक का एसआर थ्योरी हो, चाहे क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, मतलब जो भी सिद्धांत आपके महत्वपूर्ण है और परीक्षा में प्रश्न यहाँ जरूर आता है, इसको ध्यान से देखिएगा। और इसका एसआर थ्योरी जो आपका है, क्रिया उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो आपका है, किसका है? थॉर्नडाइक का। डी वाला ऑप्शन सही कर देंगे यहाँ पे आप। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पढ़ने और लिखने की अक्षमता क्या है? 2 अक्षमताएं यहाँ पे, पढ़ने की एक है, एक लिखने की। 2 अक्षमताएं आपको ध्यान रखना है। एक देखिए डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया ग्राफ में लिखना होता है, डिस्ग्राफिया एक हो गया आपका, एक आपका और इसमें है। अब चाहे डिसअप्रेक्सिया होगा, चाहे क्या होगा, अब पढ़ने लिखने का हो गया डिस्ग्राफिया, और पढ़ने और लिखने दोनों का क्या है? तो पढ़ने का आपका हो गया अप्रेक्सिया। गलत हो गया, देखिए अभी सही करेगा ये। देखिए डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया जो है पढ़ने का है, डिस्ग्राफिया लिखने का। 2 तरह की अक्षमताएं आपकी होती हैं। नवीनता एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है, यह कथन किसका है? नवीनता एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है, विचार कथन, ये कथन किसका है? ये जी बर्नेट का है कि एम रोजर्स का है कि एम जी माइल्स का है कि एलन का? कोई एक जवाब सही करेंगे, जवाब बताएगा भाई आपको ये इसका कौन सा सही। यम रोजर्स ने ये कथन दिया है, कथन का है ये कथन, यम रोजर्स का है। परम शून्य की स्थिति होती है। परम शून्य क्या चीज है? नामित स्केल में, आंतरिक स्केल में, क्रमिक स्केल में, अनुपातिक स्केल में? कोई जवाब टिक करिए आप, जवाब बताएगा जवाब क्या सही है आपका है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ सही कर देंगे आप, अनुपातिक स्केल में। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठन क्या है? जो पाठ प्रस्तावना आप शुरुआत में करते आप हैं, तो पाठ प्रस्तावना कैसे निकालते बच्चों के, ये इसका जवाब पूर्व ज्ञान हो जाएगा।
क्योंकि बच्चों के पूर्व ज्ञान पर ही पाठ प्रस्तावना कौशल निर्भर करता आपका है। बच्चे पहले प्रश्न करते आप हैं, 3 प्रश्न करते हैं नॉर्मली आप, उसी में से बच्चे बच्चे प्रस्तावना बता देते हैं, इसका जवाब ये होगा। तो इसका प्रस्तावना निकालने का तरीका क्या, पूर्व ज्ञान ही मुख्य रूप से जिम्मेदार इसका है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एसआरटी एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका 2009 का डेट है ये, 2009 में। और एनसीएफ 2005 में आपका है। और 1986 में आपका प्रथम जो है चैम्प्स, क्या नाम है, चैम्प्स वुड वाला शायद था ये, का याद नहीं आ रहा है। चलिए 2009 इसका ऑप्शन आपका है। राष्ट्रीय एनसीईआरटी द्वारा इसकी पाठचर्या जो है 2009 में, 2009 में थी, 2005 सही किया, 2009 मानिए आप जो है। भारतीय पुनर्वास, ओहो, क्योंकि 1 मिनट पुनः बैग लिया जाए, देखा जाए इसको, मुझे लग रहा है कि एनसीएफ ही है वो, ध्यान नहीं दिया हमने। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा वो एनसीएफ ही है 2005, तो इसका जवाब 2005 ही सही है, बिल्कुल जवाब सही है। नई शिक्षा नीति 2009 में लागू की गई थी। राष्ट्रीय भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई थी? राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद की स्थापना क्यों की गई थी? दूरस्थ शिक्षा के लिए, पर्यावरण शिक्षा के लिए, दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए, कोई नहीं। हमें लग रहा है सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा इसका। चलिए सी वाला ऑप्शन सही है। पुनर्वास की स्थापना जो है दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए की गई थी। विकासात्मक शिक्षा का नियम सम्मिलित करता है मस्तकोन्मुखी नियम, निकट से दूर का नियम, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो विकास के जो नियम है मुख्य रूप से मस्तकोभिमुखी नियम भी है और निकट से दूर का नियम भी। तो ये वाला बी बी सी वाला ऑप्शन आप सही कर देंगे यहाँ पे, दोनों सही यहाँ पे है, ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तित्व नेताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जैविक, मनोवैज्ञानिक, सजातीय और सांस्कृतिक। इसमें व्यक्तित्व के नेताओं के लिए जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो आप कोई टिक करिए, बताएगा भाई आपको। चलिए देखते हैं क्या सही करता है। सांस्कृतिक बताया यहाँ पे, मतलब एक नेता बनने के लिए आपके पास एक सांस्कृतिक विरासत जरूरी है। ब्रेल लिपि के जनक, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 6 बिंदु यहाँ पे होते हैं, 2, 1 बिंदु ए, 1 बिंदु ए, 6, 2, 2, 4, 2, 6, 6 बिंदु इसमें होते हैं, याद रखिएगा, 6 खाने होते हैं। और ब्रेल लिपि के जनक कौन है? तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा इसका? लुई ब्रेल। बी वाला ऑप्शन सही कर लेंगे आप। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया, पावलोव ने, बिने ने, रिपनोविच ने। क्लासिकल अनुबंधन आपका, हमें लग रहा है पावलोव सही करेंगे यहाँ पे आप, पावलोव सही नहीं है, तो बिने वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत जो बिने ने दिया था। हेरेडिटरी जीनियस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कैटल, गाल्टन, टर्मन और पियर्सन। कोई ऑप्शन एक सही टिक करिए, जब आप बताए गाल्टन ही सही हो गया, गाल्टन ने लिखा इसको है। कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, सभी। इसका जवाब सभी सही हो जाएगा, उम्मीद करता हूं मैं, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां प्रभावित करती हैं, पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तभी उसका विकास प्रभावित होगा, और रोग या चोट लग गई तभी उसको विकास उसका प्रभावित करेगा ही करेगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही कर देंगे, बिल्कुल जवाब सही आपका है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जीने के अधिगम सोपान का सही क्रम क्या है? नियम, अधिगम, संप्रत्यय, अधिगम समस्या समाधान, संपत्ति एवं दूसरा ऑप्शन। इसमें कोई एक टिक करिए, जवाब मिल जाएगा आपको। चलिए संपत्ति अधिगम, नियम अधिगम, समस्या और समाधान, इसका जवाब था। सृजनात्मक समस्या समाधान की व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता। पुनः एक बार देखिए, सृजनात्मक समस्या समाधान की व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता। अनुवाद की, प्रदीप्त की, उद्भव की, आयोजन की। तो क्या सही करेंगे यहाँ पे आप? कोई एक टिक करता हूं मैं। चलिए उद्भवन दे दिया, यहाँ पे उद्भव है। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ पर है? जो हड्डी विकलांग संस्थान जो आपका राष्ट्रीय स्तर का कहाँ पर है? देहरादून में है, मुंबई में, कोलकाता में, सिकंदराबाद में। कहाँ सही करेंगे आप इसका? चलिए मैं सिकंदराबाद टिक कर देता हूँ। जवाब देखिएगा, कोलकाता में है। राष्ट्रीय अष्ट विकलांग संस्थान कोलकाता में है।
अगला है खाने का नमक किससे बनता है? कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत और मजबूत और मजबूत क्षार से। तो कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से। चलिए कोई हम टिक करता हूं मैं। तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से जो आपका नमक बनता है, खाने का नमक। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब क्या संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका संवेग जो होगा उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रारंभिक मान का 3 गुना बढ़ जाएगा, प्रारंभिक मान का 4 गुना बढ़ जाएगा, प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। इसका कोई एक सही करता हूं मैं। चलिए, प्रारंभिक मान का 2 गुना उसका जो है संवेग हो जाएगा। 1 माइक्रोन का मान होता है 10 की घाते 9। ABCD ऑप्शन से क्या सही करेंगे आप देख लीजिए। मैं लग रहा सी वाला क्लिक करता हूं मैं। 10 की 6, तो आपका यही सही है। 1 माइक्रोन बराबर इतना होता है। वातावरण का वह चित्र इसमें वह ओजोन परत उपस्थित रहती है कहलाती है। मतलब वातावरण जो आपका एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें से जिसमें ओजोन परत उसे क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। देखो यहाँ पे 4-5 ऑप्शन आप, ट्रोपोस्फेयर, स्टेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और इक्सोस्फेयर। पहला वाला जानते हैं आप हैं, संवहन मंडल। इसमें आपका जो है इसमें इस मंडल में आपका वो नहीं होता है। इसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। संवहन मंडल को ट्रोपोस्फेयर भी बोलते हैं, क्षोमंडल भी इसे कहते हैं। और दूसरा वाला मंडल आपका समताप मंडल ये है, इसको हम स्टेटोस्फेयर बोलते हैं। तो आपका यही वाला ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी में आपका जो है ओजोन परत इसी मिलती है। तो आप सही कर देंगे यहाँ पे, डी वाला ऑप्शन सही कर देंगे। श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए कौन करता है? मछली, तिलचट्टा, केचुआ और घेगा। इसमें से क्या सही करेंगे आप? श्वास छिद्र का प्रयोग कौन करता है? मछली करती है, मछली में गिल्स होता है। तिलचट्टा, केचुआ और घेगा। तो तिलचट्टा लग रहा है इसमें सही होगा हमें। इसी के पास व्यवस्था कर लेता अपनी। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? सबको पता है, कोई समस्या नहीं है। एक विटामिन हमारी ABCD करके के तक लिखी हुई है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन क्या जवाब हो जाएगा आपका? डी वाला ऑप्शन सही कर लेंगे, विटामिन ए। और ये अक्सर जो है मछली के जो यकृत होता है उसके यकृत में तेल होता है उससे निकलता है ये। तो डी वाला ऑप्शन सही कर लेंगे आप। CO2 का NTP पर आयतन क्या होगा? भाई मुझे पता नहीं, मैं कोई ऑप्शन एक टिक करता हूं, जवाब देखिएगा आप। चलिए देखिए क्या सही करेगा। 2.24 यल, 2.24 यल, ये सही इसका जवाब हो जाएगा। सबसे कमजोर बल होता है, पीछे वाला ऑप्शन एक बार और देख लीजिए आप। CO2 का NTP पर आयतन होता है। CO2 जो होता है आपका उसका NTP पर आयतन क्या है? NTP माने मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका जानिएगा आप लोग जो है। 2.24 यल करके इसका जवाब सही है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। अगला है सबसे कमजोर बल होता है। सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण, विद्युत बल, न्यूक्लियर बम और चुंबकीय बल। तो सबसे कमजोर बल इसमें गुरुत्वाकर्षण का ही होता है। अब इसको ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं, भारत के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन से हैं? तो OP रावत, अचल कुमार ज्योति, सुनील अरोड़ा, SY कुरैशी और सुशील चंद्र। इसमें देखिए प्रश्न पुराना था, मैंने इसको नया वर्जन नया कर दिया है। अब वर्तमान के बताना आपको इसमें कौन थे। इसका ई वाला ऑप्शन आप सही कर देंगे, सुशील चंद्र को। इसमें वर्तमान में ये जो है भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन है ये। उन्हीं के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। इसका जवाब आपका सही क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही कर देंगे। 29 अगस्त को आपका राष्ट्रीय खेल दिवस आपको मनाया जाता है। और भारत का राष्ट्रीय खेल आपके हॉकी है। बुद्ध चरित महाकाव्य किसने लिखा? गौतम बुद्ध के बारे में जो ये महाकाव्य लिखा हुआ है, इसको लिखने वाले कौन? इसका जवाब आपका सुघोष है। पहला वाला ऑप्शन सही कर देंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय क्या था? जल प्रदूषण कम करना, वायु प्रदूषण को कम करना, रासायनिक प्रदूषण को कम करना, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। कोई भी टिक करेंगे वो जवाब देगा भी ये। चलिए मैं इसी को टिक कर देता हूँ।
लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही है। 2018 प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना है जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान था? तो इसमें कोई ऑप्शन एक टिक कर लेता हूं, देख लीजिए जवाब इसका आप लोग क्या सही करेंगे। इसका जवाब बी वाला सही, 133 सही है। 2018 में इसका 133वां स्थान था। नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जो नाथ पंथ, जो गोरखपुर का जो नाथ पंथ वाली व्यवस्था जो है, जिसमें योगी जी भी उसी से आते आप हैं, तो शुरुआत किसने किया था इसको? तो मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, श्रीनाथ और बादशाह। इसका जवाब पहला वाला सही है। नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ थे। पहला वाला ऑप्शन आपको सही कर देंगे यहाँ पे। कर्नाटक का लोक नृत्य है, कर्नाटक में कौन सा लोक नृत्य होता है? गरबा, चरकुला, उजावा और यक्षगान। कर्नाटक का आपका यक्षगान प्रसिद्ध है। अब इसको यक्षगान आप सही कर लेंगे। अगला है आपका प्रश्न है आप स्क्रीन पे आपके। कांचीपुरम में कैलाश नाथ मंदिर के भीतरी दीवारों पर रंगों से मूर्तियां किसने बनवाया था? जो कांचीपुरी का मंदिर जो कैलाश नाथ का है, उसमें दीवारों पर चित्र किसने बनवाया था? देव बर्मन, महेंद्र वर्मा, नरसिंह बर्मन और नरसिंह बर्मन द्वितीय। कोई एक सही कर लीजिए। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही, नरसिंह बर्मन द्वितीय ने जो है इस पर चित्रकारी करवाया था। मिर्जापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए, चरकुला नाच के लिए, पवारा के लिए, नरकटा के लिए। मिर्जापुर की कजरी बहुत फेमस है। इसका ऑप्शन आप बी वाला, ए वाला ऑप्शन सही कर लेंगे। कजरी के लिए फेमस मिर्जापुर है। और यहाँ पर जो है कि कालीन की बुनाई भी होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? मणिपुर में है, आंध्र प्रदेश में है, नागालैंड में, सिक्किम में है। कोई एक टिक करिए, भी जवाब मिल जाएगा आपको। सिक्किम इसका जवाब सही हो जाएगा। तो नया एयरपोर्ट अभी कहाँ बना? सिक्किम में बना हुआ है। सूर्योदय में कौन सा समास है? कौन सा समास? अभी इसके पहले ऑप्शन आया था, आपने क्या सही किया था? तत्पुरुष समास सही किया था आपने वहां पे। यहाँ पर इसको सही कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जिसकी स्थापना ए ह्यूम ने 1885 में किया था। और इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? अब्दुल कलाम आजाद, रफी मोहम्मद, बदरुद्दीन तैयब जी, हकीम अजमल खान। तो इसका जवाब सी सही होगा, हमें लग रहा है। चलिए ठीक है, सी सही कर दिया हमने। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अभी प्रश्न परीक्षा में अभी आगे आया था, आगे अगला बढ़ जाइए, अगले प्रश्न पे आ जाइए। किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई थी? किस विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अल्फ्रेड नोबेल ने जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार जो मिलता है आपको है, चिकित्सा, साहित्य, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में मिलता है, और भी शांति क्षेत्र में मिलता है। इसकी शुरुआत करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ही थे। आविष्कार किया, डायनामाइट का आविष्कार किया था। और इसका जवाब हो जाएगा आपका साहित्य में नहीं दिया गया था 2018 वाला। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कुछ शेक्सपियर है, इंग्लैंड के थे ये मुख्य रूप से। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो कालिदास जवाब यहाँ पे रहेगा आपका। ऑप्शन सी सही कर लेंगे यहाँ पे आप। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2017 में, 2018 में, 2012 में, 2015 में। कोई एक टिक करते हैं। भी देखिए सही कहिएगा। 2017 में इसको जो है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया आपके कुंभ के मेले को। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का, केरल का। कथकली कहाँ का है? इसका जवाब केरल आपका हो जाएगा। कथकली केरल का है। का से का जोड़ लीजिए। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? सौरभ चौधरी जो एक निशानेबाज है, उनका संबंध क्या है? निशानेबाजी से। बी वाला ऑप्शन सही कर लेंगे यहाँ पे। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई क्या है? देखो यहाँ पे साफ साफ ऊंचाई लिखा है। विश्व के जो भी बने हुए हैं, जो बड़े बड़े हैं, उसका ऊंचाई लिखिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्राइस्ट का है 38 मीटर है। उसके बाद देखिए मदरलैंड कार्लूस है 85 मीटर। स्टैचू ऑफ यूनिटी लिबर्टी जो आपके अमेरिका में है 93 मीटर है। और उसी बाद यीशु 120 मीटर का है। और स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा का जो है 153 मीटर का है। और उसके बाद उससे भी ऊंची जो है मूर्ति बनाई गई है आपके नर्मदा नदी के तट पर। सरदार पटेल की मूर्ति बनाई गई है स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से।
182 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसका जवाब क्या सही कर देंगे यहाँ पे आप? 182 मीटर। अब इसको सही कर देंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई, उसका क्या नाम है? एक रेलगाड़ी बनी, इसमें इंजन नहीं है, उसका नाम क्या है? ट्रेन 14 शायद नाम उसका है, मैं देखता हूँ। चलिए, जवाब गलत हो गया, तो ट्रेन 18 उसका नाम है। अगला प्रश्न, 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? 2018 तक जो सबसे तेज कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? उसका नाम शायद प्रत्यूष नाम है। डी वाला ऑप्शन में चेक करता हूँ, सही जवाब है आपका। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? एग्जाम वॉरियर्स जो है पुस्तक किसने लिखा था? नरेंद्र आपका है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने ही पुस्तक लिखा था। तो आपका ऑप्शन डी सही कर लेंगे यहाँ पे। 76 नंबर प्रश्न आपके हैं, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन है? इसका जवाब हो जाएगा आपका अरुंधति राय ने इसको लिखा हुआ है, या एना बर्नर्स ने लिखा है, किरण देसाई ने, हिलरी, किसी को टिक करिए बताएगा अभी। तो एना बर्नर्स हो जाएंगे इसके। मिल्कमैन उपन्यास पुस्तक के लेखिका कौन हो जाएंगे? एना बर्नर्स। और प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ पे देखिए, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत मैडूगल का है। 14 मूल प्रवृत्तियों बताया इसने है। तो 14 अभी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता कभी कभी है कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है। पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? पुरस्कार किस प्रकार का अभिप्रेरणा है? धनात्मक एवं प्रत्यक्ष है, धनात्मक एवं अप्रत्यक्ष है, ऋणात्मक एवं प्रत्यक्ष है, ऋणात्मक अप्रत्यक्ष है। तो क्या सही कर लेंगे आप? पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? धनात्मक और क्या है? प्रत्यक्ष। तो इसमें कोई टिक करते बताएगा भाई, जवाब सही है, धनात्मक है और प्रत्यक्ष है। अगला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, 2005 में एनसीएफ वाला, 2009 में आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम। सही जवाब बिल्कुल है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 80 नंबर का प्रश्न है ये, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, विचार किसने दिया था? अरस्तु ने, ह्यूम ने, अर्बन ने, हाफ ड्रिल ने, किसने दिया था? कोई एक टिक करिए। अर्बन को मैं टिक करता हूं, सही जवाब आपका अर्बन है, अर्बन ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? एक सामाजिक प्रेरक कौन है? आत्मगौरव, प्रेम, भूख और प्यास। तो सामाजिक प्रेरक के रूप में देखिए, प्रेम, भूख और प्यास ये जो है सामाजिक नहीं है, नैसर्गिक है। आत्मगौरव जो है सामाजिक प्रेरक। आपका पहला वाला ऑप्शन सही कर लेंगे यहाँ पे आप। 82 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीके का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती क्या है? क्या कहते हैं उसको? सृजनात्मकता है, व्यक्तित्व विकास है, नवीनता है, जागरूकता। इसका जवाब ए सही कर लेंगे आप। उसको हम सृजनात्मकता कहते हैं, जो हर काम को अलग तरीके से करता है। व्यवसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मायर ने, पारसंस ने, हार्ट ने, ब्रेवर ने। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही लग रहा हमें है। चलिए, बिल्कुल जवाब सही है, बी वाला ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में किन मूल्यों को स्वीकार किया है? जो शैक्षिक संदर्भ में किन मूल्यों को स्वीकार किया उसने है? सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग, सभी। तो एनसीईआरटी ने जो भी लिखा सबको स्वीकार किया है। सफाई और सच्चाई जरूरी है, श्रम भी जरूरी है, समानता एवं सहयोग जरूरी है। इसका जवाब आप जो डी वाला सही कर लेंगे। प्रश्न 85 नंबर का स्क्रीन पे आपके है, बिट का विस्तृत रूप क्या है? जो बिट होती है कंप्यूटर की, जो मेमोरी होती है बिट, उसके विस्तृत रूप क्या है उसका? बाइनरी ट्री, बाइनरी डिजिट, बाइनरी टर्न, बाइनरी टास्क। इसमें बाइनरी डिजिट वाला सही कर लेंगे आप, बी वाला ऑप्शन। बिट का फुल फॉर्म यही होता है। BLE का विस्तृत रूप क्या है? ब्लू लर्निंग एनवायरनमेंट, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, वर्चुअल लोडेड एनवायरनमेंट, वर्चुअल वॉल्यूम लोडेड एनवायरनमेंट। सी वाला ऑप्शन देखता हूं मैं, सही है गलत है, बताएगा सही क्या है। तो वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट जो है BLE का फुल फॉर्म है। ICT का उद्देश्य क्या है? स्मार्ट स्कूलों की स्थापना, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, ए और बी दोनों, कोई नहीं। इसका आप जवाब सी सही करिए। अगला प्रश्न, स्पैम होता है, स्पैम क्या चीज है? अवांछित संदेश है, वांछित संदेश है, प्रोटोकॉल है, सभी है। तो स्पैम का मतलब होता है
वांछित संदेशों को इसमें हम जो है, अवांछित संदेश जो होता है उसी को हम स्पैम करते हैं। पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, रोम है कि रैम है? इसमें रोम है कि रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये चेंज होती है, ये चेंज नहीं होती, इसको मात्र आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, प्राइमरी मेमोरी आपकी क्या हो जाएगी, आपकी रोम हो जाएगी। तो रोम वाला डी वाला ऑप्शन आप सही कर लेंगे यहाँ पे। और इस तरह से आपका जो है, आपका पेपर पूरा हो गया। सभी लोगों को धन्यवाद कक्षा से जुड़ने के लिए।